भारत में ऐसे कई किले हैं जो सदियों से इतिहास की कहानियां बयां कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है जिंजी किला, जिसे जिंजी दुर्ग या सेजी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पुडुचेरी में स्थित यह किला दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है। यह किला इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा था। वहीं अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था। तो चलिए जानते हैं इस किले के बारे में। जिंजी किला पुडुचेरी में स्थित है, जो दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में चोल राजवंशों द्वारा कराया गया था, किंतु यह किला आज जिस रूप में है वह विजयनगर के राजा का कठिन कार्य है, जिन्होंने इसे एक अभेद्य दुर्ग बनाया। इस किले की खूबसूरती ये है कि यह 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है, जिनमें कृष्णगिरी, चंद्रागिरी और राजगिरी की पहाड़ियां प्रमुख हैं। सन 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंजी के दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया और अपनी कर्नाटक सरकार की राजधानी बना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जिंजी पूर्वी तट पर मराठों के स्वातंत्र्य युद्ध का प्रमुख केंद्र बन गया। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ यह किला रणनीतिक रूप से इस प्रकार बनाया गया है कि दुश्मन इस पर आक्रमण करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। यह 3 स्तरों वाले मजबूत प्रवेश से सुरक्षित है, जो अंदर के दरबार को भी उतनी ही सुरक्षा प्रदान करता है। राजगिरी पर इसके किसी भी दुश्मन ने इतनी आसानी से आक्रमण नहीं किया है। आज भी यहाँ के राज दरबार तक 2 घंटे की चढ़ाई के बाद पहुँचा जा सकता है, जो एक थका देने वाला कार्य है, किंतु इसे देखना एक अच्छा अनुभव है। यह किला लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी दीवारों की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। इस किले का मुख्य आकर्षण राजगिरी है, जहां एक पिरामिडनुमा शीर्ष से सजी बहुमंजिला कल्याण महल है। इसके अलावा राजगिरी पहाड़ी के निचले हिस्से में महल, अनागार और एक हाथी टैंक भी है। इस किले पर कई शासकों ने राज किया है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मुगलों, कर्नाटक के नवाबों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के अधीन रहा है। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों द्वारा इस किले को किसी भी हमलावर सेना से बचाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। जब राजा राम महाराज छत्रपति बने, उसी समय औरंगजेब की सेना ने कई मोर्चों को खोल दिया था और वे छत्रपति राजा राम महाराज का पीछा कर रहे थे। इसलिए महारानी येसुबाई ने राजा राम को दूर जाने और राज्य बनाए रखने की सलाह दी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों को देखकर छत्रपति राजा राम महाराज ने तुरंत जिंजी जाने के अपने फैसले को लागू किया। वो कई कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। जिंजी में राजा राम के दामाद हरजीराज महाडीक थे, लेकिन उसी समय के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही छत्रपति राजा राम महाराज वहां पहुंचे, वहां हंगामा शुरू हो गया। घर के लोगों को हराने के बाद छत्रपति राजा राम महाराज ने जिंजी पर कब्जा कर लिया था। किले के ब्रिटिश हाथों में चले जाने के बाद इसने आगे कोई कार्यवाही नहीं देखी गई। जिंजी के किले को 1921 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और यह पुरातत्व विभाग के अधीन किया गया। भारत के पर्यटन विभाग ने इस दुर्गम किले को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है। जिंजी आज अपने खंडहर किलों, मंदिरों और अन्न भंडार के साथ अपने बीते दिनों के शानदार वैभव से अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है, लेकिन उस गौरवशाली अतीत के अवशेष कई आक्रमणों, युद्ध और वीरता के बारे में बोलते हैं, जो इसके गवाह थे। यह थे 1200 साल पुराने जिंजी किले के बारे में रोचक तथ्य। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।